श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़बंसी वाले की जय। श्याम सुंदर का ध्रुव को नारायण रूप धारण करके दर्शन देना। मैत्रेय जी ने कहा है, विदुर श्री भगवान यह बात देवताओं के कहने उपरांत जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव करता था उसी स्वरूप से गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सन्मुख जाके क्षण भर में खड़े रहे। पर उस समय ध्रुव अपनी आंख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन था कि नारायण जी ने के आने का हाल न जानकर उसने आंख अपनी नहीं खोली। तब श्याम सुंदर ने स्वरूप अपना ध्रुव के अंतःकरण व ध्यान में से बाहर खींच लिया। तो जब ध्रुव ने परमेश्वर का स्वरूप अपने हृदय में न देखा तब घबराकर आंख खोल दिया। तो क्या देख पड़ा कि जिस मूर्ति का ध्यान में करता था वही स्वरूप सांवरी सूरती मोहिनी मूर्ति मेरे सामने खड़ी है। तब ध्रुव ने उस परब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा लेकर दंडवत किया व उनके चरणों पर सिर रखकर चाहता था कि स्तुति नारायण जी की करें। फिर उसने ऐसा विचारा कि जिनकी महिमा ब्रह्मा व शेषनाग व गणेश वर्णन नहीं कर सकते, मैं अज्ञान बालक किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी विचार में ध्रुव चुपचाप हाथ जोड़े परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। वह मुखारविंद उनका बड़े प्रेम से देखने लगा। तब नारायण जी ने जाना, अभी तक ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है जो मेरी स्तुति कर सके। यह विचार कर त्रिलोकीनाथ ने कृपा व दया की राह से जब शंख अपना ध्रुव के मुख व कपोलों को छुआ दिया, उसके छूते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान व बुद्धि का प्रकाश होकर उसको सब विद्या याद हो गई। तब ध्रुव ने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, जब तक तुम्हारी कृपा व दया न हो सके तब तक कोई आपके चरणों का दर्शन नहीं करने सकता। ब्रह्मादिक देवता को भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपका गुण वर्णन कर सके, और आप स्तुति करने की कुछ इच्छा न रखकर अपनी माया से उत्पत्ति व पालन व नाश तीनों लोक का करते हैं। और सब जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक तीनों लोक में तुम्हारी माया से उत्पन्न हुए, पर सबके मालिक परब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ आप हैं। ब्रह्मा भी तुम्हारे भेद को नहीं पहुंच सकते। जो कुछ स्तुति आपकी वर्णन कर सके और संसार में स्त्री व पुत्र का मोह बबूर रूपी वृक्ष व तुम्हारे चरणों की भक्ति कल्पतरु के समान समझनी चाहिए, जिससे मनुष्य की कामना सब पूर्ण होती है। और जो माता व पिता से दुखित होकर अपने अर्थ के वास्ते तुम्हारी शरण आया था, सो आपने दयालु होकर अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ किया। बड़ा भाग्य उन लोगों का है जो निष्काम आपका तप व जप करते हैं। वह बिना दया आपके किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब इस प्रकार से ध्रुव ने बहुत स्तुति नारायण जी की करी, तब श्याम सुंदर बोले कि हे ध्रुव, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हुए, कुछ वरदान मांग। यह बात सुनकर ध्रुव बोला कि हे दीन दयालु, जब तुम्हारे चरणों का दर्शन मैंने किया तब दूसरी कौन इच्छा मुझे मांगने की बाकी रही। केवल आपके चरणों में भक्ति व प्रेम चाहता हूँ। यह वचन सुनकर नारायण जी अंतर्यामी ने कहा कि हे ध्रुव, तेने राजगद्दी मिलने वास्ते मेरा तप किया, सो हमने तुझको राज सिंहासन दिया। अब तू मेरी आज्ञा से नगर में जा, वह जिसने तुझको ताना मारा था उसके सामने 36,000 वर्ष राज्य कर। जो तुझे अभागी कहती थी वह और उत्तम बेटा, जिसके पास तुझे राजा ने गोद में नहीं बिठाया था, तेरी सेवा करेगा। वह तेरा बाप तुझे राजगद्दी पर बिठाल कर तप करने वास्ते वन में चला जाएगा। वह उत्तम तेरे भाई को शिकार खेलने के समय वन में एक वृक्ष यक्ष कुबेर देवता का नौकर मार डालेगा। उसी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मर जाएगी। वह जब तू शरीर त्याग करेगा तब हम ब्रह्मलोक से भी ऊंचे ध्रुवलोक में तुझे रहने के वास्ते स्थान देवेंगे। वहाँ तू महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। वह चंद्रमा व सूर्य व सब तारागण तेरी परिक्रमा किया करेंगे। वह महाप्रलय के अंत में तेरी मुक्ति होगी। वह मेरे भक्तों की कौन बराबरी नहीं कर सकता।
वह उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। और तुम सदा हमारी कथा सुनकर पिछले धर्मात्मा राजाओं का हाल जानना। जिस समय भगवान जी ने यह वरदान ध्रुव को दिया, उस समय देवता लोगों ने प्रसन्न होकर नारायण जी व ध्रुव के ऊपर फूल बरसाए। वह बड़ाई भाग्य ध्रुव की किया। जब नारायण जी यह वरदान देकर ब्रह्मलोक को सिधारे, तब फिर हवा चलने लगी। वह तीनों लोक के जीव ने पवन बहने से सुख पाया। वह ध्रुव वहाँ से घर को चला, पर राह में यह चिंता व विचार करता जाता था कि देखो, मुझसे बड़ी भूल हुई जो नारायण जी का दर्शन पाकर फिर मैंने राजगद्दी अंगीकार किया। मुझे ऐसा मालूम होता कि देवतों ने भुलावा देकर मेरा ज्ञान हर लिया, जिसमें यह विरक्त होकर नारायण जी के शरण में न रहे, या पितरों ने यही बात समझा हो, किस वास्ते कि यह वचन संसार में प्रसिद्ध है कि जब कोई मनुष्य बीज ध्यान परमेश्वर के होता है, तब इंद्रादिक देवता उसके भजन व स्मरण में विघ्न डालते हैं। इसी तरह चिंता करता हुआ ध्रुव अपने नगर के निकट पहुंचकर एक बाग में ठहरा। सो वहाँ के माली ने जाकर राजा से कहा। राजा उसके कहने का विश्वास न करके बोले कि ध्रुव घर से बहुत उदास होकर परमेश्वर का तप करने वास्ते निकला था, किस तरह आया होगा। उसी समय नारद जी ने वहाँ आकर कहा कि हे राजन, ध्रुव तुम्हारा बेटा नारायण जी का दर्शन पाकर अपने मनोरथ को पहुँचाया है, सो तुम्हें वहाँ बैठे रहना उचित नहीं है। चलो उसको आदर भाव से ले आवें। नारद मुनि के कहने से राजा को विश्वास होकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। सो राजा ने एक हार रत्न का माली को देकर उसी समय उत्तम अपने बेटे व दोनों रानी व नारद जी समेत बाग में जाने की तैयारी की। वो बाजन खुशी के बजाते हुए बड़ी धूमधाम से ध्रुव के पास चले। जब नगर के लोगों ने सुना कि ध्रुव परमेश्वर से मिल आया, उसका दर्शन करना बड़ा पुण्य है, तब उस नगर के स्त्री व पुरुष छोटे व बड़े अपनी अपनी तैयारी करके गाते व बजाते वास्ते करने दर्शन ध्रुव जी के गए। जब सब कोई वहाँ पहुँचे, तब उन्होंने सवारी पर से उतरकर ध्रुव जी का दर्शन, जो अपने शरीर व सिर के बालों से राख व धूल लगाए व जटा बढ़ाए बैठे थे, किया। जब ध्रुव ने उन लोगों को देखा, तब नारद जी व राजा के चरणों पर गिर के दंडवत किया। वह राजा ने बड़े प्रेम से ध्रुव को गोद में उठाकर छाती से लगाया। वह अपने आंसू से उसके मुंह को धो दिया। फिर ध्रुव ने पहले छोटी रानी के पास, जिसने उसको ताना मारा था, जाकर साष्टांग दंडवत करके कहा कि हे माता, तुम्हारे उपदेश से मैं निकल गया था। सो नारायण जी के दर्शन मिलने से सब मनोरथ मेरे पूर्ण हुए। फिर ध्रुव ने सुनीति अपनी माता को दंडवत करके जितने छोटे व पूर्वासी उनके दर्शन वास्ते आए थे, यथा योग्य सबका शिष्टाचार किया। फिर राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपने साथ हाथी पर बैठालकर ब्राह्मण व याचकों को दान व दक्षिणा देते व द्रव्य लुटाते राज मंदिर में ले आए। वह हजामत बनवाकर स्नान कराने के उपरांत बहुत उत्तम भूषण वस्त्र पहनाया। वह नारद जी वहाँ से ब्रह्मलोक को गए। वह राजा ने लाखों ब्राह्मणों को भोजन करवाकर खुशी मनाया। वह पूर्ववासियों ने भी अपने अपने घर आनंद मचाया। वह सुनीति ध्रुव की माता को परम आनंद प्राप्त हुआ। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, उससे सब खुश रहते हैं, और श्याम सुंदर के विमुख रहने से पिता व भाई भी शत्रु हो जाते हैं। वह ध्रुव का चित्त धर्म में तत्पर देखकर राजा उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। सो कुछ दिन उपरांत राजा ने हृदय में विचारा कि ध्रुव अब राज्य करने के योग्य हुआ। अब इसे राजगद्दी देकर परमेश्वर का तप करते तो हमारा परलोक बनता। ऐसा विचार कर राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा। जब सब किसी को यह बात भली मालूम हुई, तब राजा ने अच्छा मुहूर्त बूझकर ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठाल दिया। वह राज्यकाज उनको सौंपने के उपरांत आप वन में जाकर तप व ध्यान नारायण जी का करने लगे।
वह ध्रुव जी ने राजगद्दी पर बैठकर सातों द्वीप का ऐसा राज्य किया कि जिनके धर्म व न्याय से सब प्रजा आनंद रहकर बाघ व बकरी एक घाट पानी पीते थे। वह उनके राज्य में कोई दुखी व दरिद्री न होकर वक्त चाहने प्रजा के पानी बरसता था। ध्रुव जी ने उत्तम अपने भाई को राजकाज का अधिकार दिया था। वह उत्तम भी ध्रुव जी की आज्ञा अनुसार सब काम करके बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता था। एक दिन उत्तम ध्रुव से आज्ञा लेकर वन में शिकार खेलने गया। जब मृग के पीछे दौड़ा हुआ कुबेर देवता के विहार की जगह जा पहुंचा और उसके साथियों ने वह स्थान मल व मूत्र करके भ्रष्ट कर दिया। तब यक्ष कुबेर के नौकर बोले कि तुम संसारी मनुष्य होकर देवलोक में किस वास्ते आए हो। इसी बात पर उत्तम भी अपने राज्य के अभिमान से कुछ दुर्वचन बोले। इसी वास्ते कि यक्ष ने जो बलवान था उत्तम को मार डाला। जब उसके साथियों ने आकर यह हाल ध्रुव से कहा, तब ध्रुव जी क्रोधवंत होकर अपनी सेना समेत यक्षों से लड़ने चले। वह सुरुचि उत्तम की माता यह हाल सुनकर रोती व विलाप करती उसकी लोथ ढूंढने वास्ते वन में गई। सो आग लगने से वहाँ जल मरी। और जिस समय राजा ध्रुव अपनी सेना समेत बीच वन यक्षों के पहुँचे, उस समय 1,30,000 यक्ष नौकर कुबेर देवता के अपने अपने शस्त्र लेकर राजा ध्रुव के सन्मुख आए। तब राजा ने अपने सेनापतियों से कहा कि तुम लोग पहले अलग खड़े होकर युद्ध का तमाशा देखो, हमको लड़ने दो। ऐसा कहकर ध्रुव जी अपना रथ यक्षों के सन्मुख ले गए। यक्षों ने राजा को देखकर अपना अपना शस्त्र उन पर चलाया। सो ध्रुव जी ने उनका सब वार बचाया। वह अपना धनुष चढ़ाकर ऐसे बाण यक्षों को मारे कि उनमें से कुछ मर गए व बाकी लोग घायल होकर गिर पड़े। वह राजा ध्रुव की विजय हुई। यह दशा यक्षों की देखते ही एक यक्ष ने जाकर कुबेर से सब वृतांत कहा। जब कुबेर ने अपने नौकरों के घायल होने व मारे जाने का हाल सुना, तब अपनी सेना साथ लेकर लड़ने वास्ते संग्राम भूमि में आए। वह कुबेर ने ध्रुव जी से कहा कि तू मनुष्य होकर देवताओं को दुख देता है, मैं तुझे मारूंगा। ध्रुव जी बोले कि मैं केवल परमेश्वर को देवता व मालिक जानता हूँ, जिनके बनाए हुए देवता व मनुष्य सब जीव हैं, दूसरे को कुछ माल नहीं समझता। फिर कुबेर ने बहुत से तीर ध्रुव को मारे। सो ध्रुव ने वह सब बाण अपने तीर से काट डाले। तब कुबेर ने ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारा गुरु ध्रुव है, जिसने ऐसी विद्या तुझे पढ़ाई, तुम बताओ कि किसके चेले हो। ध्रुव ने उत्तर दिया कि जिसके प्रताप से तुम देवता हुए हो वही मेरा गुरु व मालिक है। यह बात सुनते ही जब कुबेर क्रोधवंत होकर नारायण शस्त्र ध्रुव के मारने वास्ते उठाया और ध्रुव जी ने नारायण शस्त्र निकाला, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि नारायण शस्त्र चलने से बड़ा अनर्थ होकर संसारी जीव मारे जाएंगे। वह ध्रुव परमेश्वर के भक्त व कुबेर जी देवता हैं, इन दोनों में कोई मर नहीं सकता। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु ध्रुव जी के दादा व नारद मुनि से कहा कि तुम लोग जाकर कुबेर देवता व ध्रुव को समझा के उन दोनों में सलाह करा दे। इसी समय रणभूमि में जहाँ पर ध्रुव लड़ रहे थे, जाकर उन्हें प्रेम से पुकारा। जब ध्रुव जी ने देखा कि स्वयंभू मनु हमारे दादा आए, तब युद्ध करना छोड़कर रथ पर से उतर पड़े। वह स्वयंभू मनु को साष्टांग दंडवत किया। ध्रुव जी का कुबेर देवता से मिलाप कर लेना व अपने पुत्र को राज्य देकर वन में तप करने वास्ते जाना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब ध्रुव ने स्वयंभू मनु को दंडवत किया, तब स्वयंभू मनु बोले कि हे ध्रुव, तुम वैष्णव व परमेश्वर के भक्त हो, सो हरि भक्तों को क्रोध करना न चाहिए। क्रोध करने वाला अपने को वैष्णव व साधु कहे तो यह कहना उनका झूठा समझो। क्रोध करने से बहुत पाप होता है। सो हे ध्रुव, तुमने वैष्णव व राजा होने पर भी कुछ न्याय नहीं किया। किस वास्ते कि उत्तम तेरे भाई को जो उसकी मृत्यु आई थी एक यक्ष ने मारा।
उसके बदले तुमने 1,30,000 यक्षों को घायल करके दुख दिया। उनमें कितने लोग मर गए, यह बात तुमने अच्छी नहीं किया। राजा को न्याय न करने से अधर्म होता है और सब कोई अपनी मृत्यु से मरते हैं। एक बहाना व अपयश दूसरे को हो जाता है। इसका एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो कि सारस्वत आदि कल्प में संसारी जीव बहुत उत्पन्न हुए। वह जब तक मृत्यु उत्पन्न नहीं हुई थी, इसलिए जब संसारी जीवों के बोझ से पृथ्वी पानी में डूबने लगी, तब ब्रह्मा ने एक कन्या मृत्युनाभ उत्पन्न करके उसे समझाकर कहा कि तू संसार में जाकर बूढ़े व रोगी मनुष्य को मार डाल। पर वह कन्या यह बात न अंगीकार करके परमेश्वर का तप करने लगी। तब नारायण जी ने उस कन्या मृत्यु रूपी से कहा कि तू जगत में जाकर आयुर्धा बीतने उपरांत सब जीवों को मार। तुझे कुछ अपयश न होकर कोई कहेगा तपादिक रोग से मरा, कोई कहेगा सांप काटने से मर गया। इसी तरह अनेक प्रकार से दूसरों को दोष लगावेंगे। यह बात नारायण जी की सुनते ही जब उस कन्या ने संसार में आनकर लोगों को मारना आरंभ किया, तब पृथ्वी का बोझ हल्का हुआ। सो तुमने परमेश्वर का भजन किया, फिर उनकी सृष्टि को मारकर क्यों अपराध लेते हो। ध्रुव यह बात सुनते ही अति लज्जित होकर लड़ना बंद करके स्वयंभू मनु से विनय किया कि महाराज, मुझसे अपराध हुआ। यह वचन सुनकर स्वयंभू मनु बोले कि हे ध्रुव, तुम इस बात की चिंता मत करो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना व दुख पाना लिखा ही था। प्रबल होकर परमेश्वर की इच्छानुसार सब बात होती है। वह नारद मुनि को कुबेर ने समझाया कि देखो, ध्रुव जी स्वयंभू मनु के कहने से युद्ध करना छोड़ दिया। तुम भी अपना क्रोध क्षमा करो। सो कुबेर ने भी लड़ना बंद किया। फिर स्वयंभू मनु व नारद जी से कुबेर से कहा कि पहले तुम्हारे नौकरों ने उत्तम ध्रुव के भाई को वृथा मारा, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। कुबेर ने यह बात सुनकर विनय पूर्वक ध्रुव से कहा कि हे राजन, हमारे नौकरों से अपराध हुआ जो तुम्हारे भाई को मारा। उसके बदले जो चाहो सो हमें दंड देकर अपराध उनका क्षमा करो। ध्रुव बोले, आप देवता हैं, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे फिर मुझे क्रोध न होकर परमेश्वर के चरणों में भक्ति बनी रहे। उत्तम के प्रारब्ध में इसी तरह मरना लिखा था। कुबेर ने ध्रुव को इच्छापूर्वक वरदान देकर आपस में मिलाप कर लिया। वह स्वयंभू मनु व नारद जी इन दोनों की सलाह करा के आप जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। कुबेर जी अपने स्थान पर पधारे व ध्रुव ने अपने घर आकर विचार किया कि यह राज्य व धन व स्त्री व पुत्र संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा है। वह राजगद्दी रहने से काम व क्रोध व मोह व लोभ समय पाकर स्वभाव में प्रवेश करते हैं। इसलिए इन रोगों से विरक्त होकर हरिभजन करना उचित है। ऐसा विचार कर ध्रुव जी उत्कल अपने पुत्र को, जो इला नाम स्त्री से बहुत सुंदर उत्पन्न हुआ था, राजगद्दी पर बैठाल दिया। वह अपनी स्त्री समेत बद्री के आश्रम में जाकर बीज तप व ध्यान परमेश्वर के लीन हुए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, राजा युधिष्ठिर तुम्हारे दादा के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चुराया था। सो लोगों ने कहा कि इस ब्राह्मण का हाथ काट डालो। यह बात सुन के युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को राजा बलि के पास न्याय करने के वास्ते भेज दिया। तब राजा बलि ने कहा कि जिस राजा के देश में यह ब्राह्मण रहता है, उस राजा को दंड देना चाहिए। राजा ने इस ब्राह्मण को किस वास्ते इतना दान नहीं दिया जिसमें कोई चोरी करने की इच्छा न होती। सो हे परीक्षित, राजा को इसी तरह पर धर्म रखना चाहिए। उस ब्राह्मण का विधिपूर्वक हाल महाभारत में लिखा है। मौर मुगड़बंसी वाले की जय।